राजस्थान के अलग अलग इलाकों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। संदीप हुड्डा जुड़ रहे हैं सीकर से, अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से, तो प्रतीक सोलंकी सिरोही से। प्रतीक, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। सिरोही में जानना चाहेंगे क्या है हाल मौसम? हिल स्टेशन माउंट आबू में है। यहाँ पर देखा जाए तो अरावली की पहाड़ियों में कोहरा छाया हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो रात को टेम्परेचर जो है गुरु शिखर, ओरिया, कुमारवाड़ा में -1 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, जिसके कारण जो है मैदानी इलाकों में और कार की परतों पर जो है माइनस में होने के कारण जो है कार की परतों पर बर्फ देखी जा रही थी। वहीं ये बताया जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में मौसम विभाग की संभावना है कि पारा और यानी लुढ़क कर माइनस में आएगा, जिससे लोगों की जो है सर्दी का सितम आगे भी जारी रहेगा। वहीं बताया जा रहा है कि लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस गुलाबी सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक जो है माउंट आबू का रुख करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मैदानी इलाकों की, पास लौटूंगा मैं। श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा जुड़े हुए हैं। अशोक, किसानों को कितना लाभ और कितना नुकसान होगा इस कोहरे और इस ठंड से? देखिए अर्जु, दिसंबर का दूसरा महीना है और दिसंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान जिस तरह से श्रीगंगानगर में मौसम का मिजाज अचानक पलटने लगा है, सर्दी का जो एहसास था वो भी लगातार बढ़ रहा है। खासतौर से यदि हम बात करें तो मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर की जो रातें हैं वो काफी ठंडी हो गई हैं। रात का तापमान भी अब जो पिछले काफी समय से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर रात का गिरकर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है, जिससे अचानक रात के समय ठंड और गलन का एहसास बढ़ गया है। हालांकि दिन के समय जो धूप निकल रही है उस गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए श्रीगंगानगर वासी दिखाई दे रहे हैं। लगातार श्रीगंगानगर में जो गुलाबी ठंड पड़ रही है, इस समय गुलाबी ठंड का आनंद लेते हुए भी श्रीगंगानगर वासी काफी हद तक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिन के समय काफी गुनगुनी धूप का आनंद लेते हैं तो रात को एक ठंड का एहसास होता है। इसके साथ साथ जैसे जैसे मौसम में अचानक परिवर्तन आने लगा है, तापमान में गिरावट दर्ज होने लगी है, अर्जुन लोगों की जो दिनचर्या है वो काफी हद तक बदल गई है। अब लगभग 7 बजे से पहले कोई भी अपने बेड से बाहर नहीं निकलता है। हालांकि मॉर्निंग वॉकर्स जरूर रोड पर दिखाई देते हैं, लेकिन ये मॉर्निंग वॉकर्स भी अपने लिए वुलन्स का पूरा इस्तेमाल करते हैं ताकि इस ठंड से बचा जा सके। साथ ही जो फूड हैबिट्स हैं वो भी काफी हद तक चेंज हो गई हैं। लोग अब गर्म खाना पसंद करते हैं, खासतौर से जो हमारा राजस्थानी खाना है, जो बाजरी है, मक्का है, इसका काफी इस्तेमाल बढ़ गया है। इसके अलावा जो मूंगफली है, गज्जक है, रेवड़ी है, इसकी भी बिक्री अब धीरे धीरे दिखाई देने लगी है। जगह जगह बाजारों में इस तरह की दुकानें देखने को मिली हैं। लोग भी काफी जमकर खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि विंटर सीजन के अंदर ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स काफी कारगर होते हैं और काफी स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर में भी जो ठंड का एहसास है वो लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है उसके साथ साथ गर्म कपड़ों की बिक्री में भी काफी इजाफा देखा जा रहा है। जी, हमारे साथ संदीप भी बने हुए हैं सीकर से। संदीप, देखा जाता है अक्सर ही कि जो गाय है, आवारा पशु हैं, वो अक्सर सड़कों के किनारे देखे जाते हैं। ऐसी कड़ाके की ठंड में उनके लिए कुछ खास इंतजाम सीकर में देखने को मिल रहे हैं आजकल? जी बिल्कुल, देखिए कि सीकर के जो ठंड की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिन से सीकर जो है वो सीकर का जो फतेहपुर है और आसपास का जो इलाका है वो सबसे ठंडा है, शिमला से, कुल्लू से, मनाली से, क्योंकि पिछले 5 दिन से जो लगातार पारा है वो जमाव बिंदु के आसपास था। एक दिन पहले माइनस में भी गया था और आज भी अगर अभी की बात की जाए तो आज की जो अब जो ठंड है उसको देखते हुए नहीं लग रहा है कि आज भी जो पारा है वो 0 से ऊपर रहेगा और आज भी कड़ाके की ठंड है। और जहां तक आवारा पशुओं की आप बात कर रहे हैं तो इस तरह की किसी भी तरह के कोई भी इंतजाम अभी तक प्रशासन के द्वारा नहीं किए गए हैं। परेशानी जो सर्दी की वजह से जो आवारा पशु हैं उनको बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं। और इसी जो आप देख सकते हैं, कल जैसे सीकर में घटना भी हुई, एक मॉर्निंग वॉक पे जा रहे एक बुजुर्ग को सांड ने मार डाला, तो निश्चित रूप से इनके लिए भी परेशानी है। दूसरी साथ साथ जिस तरह से सर्दी का जो जैसे जैसे असर बढ़ रहा है तो जनजीवन तो हर व्यक्ति का प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन इस तरह की परेशानी जो आप बता रहे हैं ये बिल्कुल बनी हुई है। जी, अशोक के पास लौटेंगे, श्रीगंगानगर से जुड़े हैं। अशोक, देखने में अक्सर ये आता है कि शहरी इलाकों में रैन बसेरे बनाए जाते हैं, जो लोग बाहर सोने वाले हैं उनके लिए ऐसा कुछ इंतजामात है श्रीगंगानगर में, या ऐसी कुछ स्थिति है कि लोग बाहर सोने को मजबूर हों? देखिए अर्जु, अभी चूंकि शुरुआत ही है सर्दी की, तो अभी जो ठंड कह सकते हैं इस ठंड को हम गुलाबी ठंड कह सकते हैं, चूंकि अभी टेम्परेचर इतना ज्यादा डाउन नहीं हुआ है कि लोगों को परेशानी हो। हालांकि रैन बसेरे के जो इंतजाम होते हैं वो अभी तक सक्रिय नहीं हुए हैं, क्योंकि
अधिकांश जो रैन बसेरे हैं वो पक्के आवासों में या पक्के निर्माण कार्यों में होते हैं, जिससे अब उनको तुरंत कभी भी चालू किया जा सकता है। नगर परिषद के पास श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर 3 पक्के रैन बसेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, जिन्हें आश्रय स्थल के नाम से जाना जाता है। जैसे ही टेम्परेचर जैसे ही डाउन होने लगता है तो इन जगह पर अभी सर्दी की बचाव के लिए जो आवश्यक बिस्तर है उनको रख दिया जाता है। लेकिन अभी श्री गंगानगर में जो टेम्परेचर है वो भी इतना नहीं है, नहीं हमें रात के समय कोई बाहर सोते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होगा तो उसके बाद ये आवश्यकता महसूस होगी प्रशासन के द्वारा कि रैन बसों का इंतजाम किया जाए, ताकि जो लोग बेघर हैं या फिर निराश्रित हैं उन्हें सर्दी से बचाव के लिए एक आश्रय उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन फिलहाल जो श्री गंगानगर में ठंड है वो लगभग रात का समय 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर बना हुआ है, और दिन के समय भी आप यदि टेम्परेचर की बात करें तो देखिए दिन में अच्छी खासी धूप खिल जाती है और टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर यदि फॉग की बात करें तो देखिए जिला मुख्यालय पर तो कम से कम फॉग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुदूर क्षेत्र है वहां पर हल्का फॉग देखा जा सकता है। कई बार फॉग की वजह से भी विजिबिलिटी में भी इश्यूज होते हैं, लेकिन फिलहाल श्री गंगानगर में ये सब इश्यूज नहीं आ रहे हैं। गुलाबी ठंड है, गुलाबी ठंड को लोग एंजॉय कर रहे हैं, और न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस गुलाबी ठंड के दौरान सावधानी से रहें, वुलन्स का प्रॉपर इस्तेमाल करें, ताकि गुलाबी ठंड को एंजॉय भी किया जा सके और इससे होने वाली जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनसे भी बचा जा सके। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी जरूर कम हो जाती है। एक बार प्रतीक के पास चलेंगे, सिरोही से जुड़े हुए हैं। प्रतीक, सिरोही में कोई ऐसी समस्या आ रही है यातायात में विजिबिलिटी कम होने की वजह से? यहाँ पर जो है विजिबिलिटी जो है दून की आगोश होने से हाईवे पर जो है पहाड़ी श्रृंखला है, यहाँ पर विजिबिलिटी कम हो जाती है। वहां पर अगर देखा जाए तो सड़क पर जो वाहन जो रेंगने वाले हैं उनकी स्पीड भी धीमी हो गई है, जिससे अल सुबह यानी कि सूरज आने से पहले जो है उनको कई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं होने के कारण वो गाड़ियां जो है अपनी लाइटें लगाकर सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही है कल सुबह से। वहीं अगर बात की जाए अगर मौसम की, तो मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण जो है सर्दी का सितम यहाँ पर जारी है। जी, शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मरुधरा में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों से यही अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहें। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते देख लेते हैं एक बार फिर